हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी में। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम इस सेशन में यूपी आरओ के लिए घटना चक्र हिंदी प्री प्लस मेंस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपके 55 प्लस मार्क्स लाने में हेल्पफुल रहेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप अभी से तैयारी करेंगे तभी जो है आपका आरओ हिंदी बहुत अच्छी जाएगी, आप 50 प्लस रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी हमारी विलोम शब्द का होगा। मार्गदर्शिका में आप लोग देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उपसर्ग से हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग से हम कैसे विलोम बना सकते हैं। देखते हैं, अ उपसर्ग जोड़कर हम विलोम कैसे बनाएंगे। तो प्रत्यक्ष से अगर हम अ जोड़ते हैं तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, मतलब प्रत्यक्ष आपका डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट जिसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। न्याय से अन्याय हो जाएगा आपका, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। तो अ उपसर्ग लगाकर भी हम विलोम बना सकते हैं। यही बताया जा रहा है कि उपसर्ग को जोड़ के भी विलोम बनाया जा सकता है। विलोम बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, उपसर्ग के साथ भी होते हैं और भी तरह से बनते हैं। जैसे अप उपसर्ग को जोड़कर हम कैसे बनाएंगे विलोम। तो यस है हमारा, अगर यस का हम उल्टा करेंगे, यस माने बहुत आपकी प्रसिद्धि हो, कीर्ति हो, और फिर जब अपयश अप लग जाएगा तो अपयश मतलब आपका गिरावट वहाँ दर्शाने लगेगा। उत्कर्ष से अपकर्ष हो जाएगा, अपमान से अपमान हो गया, कीर्ति से अपकीर्ति हो गया। तो अप लगाते ही हमारा जस्ट इसका नेगेटिव पॉइंट हमें दिखाने लगा। तो यस तो आपकी प्रसिद्धि थी, लेकिन अपयश क्या है, यह आपका बुरा पक्ष हो गया। अब देखते हैं अन उपसर्ग जोड़कर कैसे बनाते हैं। तो उत्तरित से अगर हम अनु जोड़ते हैं, उत्तरित में अगर हम अनु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुत्तरित। तो ये इसका विलोम हो गया। उदात्त से हम अनुदात्त के बारे में देखेंगे। उदात्त, इसका अगर उदात्त का विलोम देखेंगे तो क्या होगा, अनुदात्त होगा। ये आप ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके वर्तनी शुद्धि भी इसमें आती है, तो आप केयरफुल होके वर्ड को देखिएगा। यस लिखा है, यस स कौन सा स है ये, तो ये आपका तालु स है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे यस में आपका दंत सा नहीं लगेगा, ये सा नहीं लगेगा, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि वर्तनी शुद्धि भी आपका इसी में है। तो अभी से आप चेक करते रहिए। जैसे उत्कर्ष कैसे लिखा है, उत्कर्ष से हम अपकर्ष कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें आप ना रिटन फॉर्म में, जो लगे आपको डिफ़िकल्ट है कि जो वर्ड हम नहीं मतलब लिख सकते हैं या फिर नहीं याद आता कि कैसे लिखना चाहिए, उसको आप, जैसे अब उत्तरित है, अनुत्तरित लिखना है हमें, तो आप नहीं लिख पा रहे तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिख के याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। आते हैं हम अपने अस्तित्व से हम अनअस्तित्व बना सकते हैं, अंगीकार से अनअंगीकार हो जाएगा ये आपका विलोम। निस उपसर्ग जोड़ के हम कैसे विलोम बनाते हैं। तो सक्रिय से निष्क्रिय हो गया, निस जोड़ रहे हैं। सशुल्क से हम निःशुल्क हो गए, और सचेष्ट से हम क्या बनाएंगे, निश्चेष्ट। तो ये सभी आपके उपसर्ग से ही बन रहे हैं अभी तक विलोम, जितने भी बन रहे हैं। निर उपसर्ग जोड़कर हम कैसे बनाते हैं विलोम। तो साकार है, साकार में हम क्या जोड़ेंगे आगे, उपसर्ग जो होता है ना वो वर्ड के पहले लगता है। जैसे साकार है तो स के पहले आपका निर उपसर्ग लगेगा। तो आधार है तो ये आपका निराकार हो गया। सापेक्ष का जो विलोम होगा वो निरपेक्ष होगा। आदर से निरादर हो जाएगा। सामिस से निरामिस हो जाएगा। सामिस मतलब मांस खा ले वाला, निरामिस मतलब जो मांस नहीं खाता है। सलज्ज से निर्लज्ज हो जाएगा, जिसके पास लज्जा है और जो लज्जा विहीन हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्लज्ज कहेंगे। वि उपसर्ग जोड़ के हम कैसे बनाते हैं विलोम, देखते हैं। राग हो गया, राग से हम क्या बनाएंगे, विराग बनाएंगे। देश से हम क्या बनाएंगे, विदेश। देश अपना देश हो गया और दूसरा देश क्या कहेंगे, विदेश कहेंगे। सम्मुख हमारे सामने वाला, विमुख मतलब उसके पीछे वाला। योजन से हम क्या बनाएंगे, वियोजन बनाएंगे। अब देखते हैं हम प्रति से उपसर्ग, प्रति उपसर्ग से कैसे बना सकते हैं। तो वादी का विलोम क्या होता है, प्रतिवादी होता है। वादी का विलोम क्या होगा, प्रतिवादी हो जाएगा। घात का होगा आपका प्रतिघात। रूप से आपका प्रतिरूप हो जाएगा। और आगमन का विलोम जो है प्रत्यागमन होता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये आपका प्रत्यागमन कैसे लिखा जाएगा, ये आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। प्रत्यागमन।
क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड आता है हम ध्यान नहीं देते हैं और ये हमारी वर्तनी अशुद्धि में हमें सहायता करेगा या हेल्प करेगा। दुर उपसर्ग जोड़कर कैसे हम बनाएंगे विलोम? तो सुबोध को अगर हम दुर जोड़ते हैं तो यहाँ पे दुर्बोध हो जाएगा। सुव्यवस्थित से हम दुर्व्यवस्थित को देखते हैं। असज्जन से हो जाएगा आपका दुर्जन। सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति, दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। दुस उपसर्ग जोड़कर हम देखेंगे विलोम कैसे बनाते हैं। सत्कर्म से दुष्कर्म, सत्कर्म का विलोम क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। अच्छा कर्म करने वाला, दुष्कर्म मतलब खराब कर्म करने वाला। सच्चरित से दुष्चरित हो जाएगा। तो ये जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, दुष्चरित कैसे लिखा जाएगा इसका ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होता है भूल जाते हैं। कु उपसर्ग जोड़कर हम कैसे बनाएंगे विलोम? सुपात्र से हम क्या बनाते हैं? तो कुपात्र। सुपुत्र से कुपुत्र, आपका बहुत अच्छा पुत्र हो और कोई बहुत बुरा पुत्र हो, मतलब बहुत बुरी आदतें उसको लग जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? बुरा पुत्र या कुपुत्र कहेंगे। सुपाच्य से हम कुपाच्य कहेंगे, बनाएंगे। सुमार्ग से, सुमार्ग का विलोम क्या होगा? कुमार्ग होगा। अच्छा मार्ग और खराब मार्ग या बुरा मार्ग। मार्ग कोई ख़राब नहीं होता, एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा, सड़कें कटी फटी या टूटी फूटी होंगी या फिर आगे मार्ग ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा हम देखेंगे उपसर्ग परिवर्तन करके कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे है संयोग से क्या बनेगा? वियोग बनेगा। अगर दो लोगों का मिलना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। संयोग से कोई मिल गया हमें, और जैसे ही हम दूर जाते हैं एक दूसरे तो वो क्या कहलाता है? वियोग कहलाता है। आदान से प्रदान। सुलभ से हम क्या बनाएंगे? आपका दुर्लभ बनाएंगे। जो चीज़ें हमें बहुत जल्दी मिल जाती हैं और दुर्लभ मतलब बहुत कठिनाई से मिलती हैं। आयात हम जो विदेशों से करते हैं उसे हम आयात करते हैं। निर्यात जो हम अपने देश से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो ये आपका परिवर्तन हो रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट वाले को विलोम कहते हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा हम देखेंगे विलोम। तो लिंग परिवर्तन करके कैसे विलोम बनाया जाता है उसके द्वारा देखेंगे। जैसे राजा का क्या होगा? आपका रानी, ये लिंग परिवर्तन हो गया। राजा का रानी हो गया, भाई का बहन हो गया, वर का वधू हो गया। वर मतलब आपका दूल्हा और वधू मतलब दुल्हन। माता पिता हो गए हमारे, बेटा बेटी हो गए। तो ये सभी आपके लिंग परिवर्तन के द्वारा बनाया जा रहा है विलोम। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा हम कैसे बनाते हैं? जैसे आपका केंद्राभिगामी है तो इसका क्या हो जाएगा? केंद्र मतलब केंद्र के अंदर की बात क्या कर रहा है। केंद्राभिगामी मतलब होता है केंद्र के अंदर, और केंद्रापसारी मतलब केंद्र से दूर। जैसे ये आपका वृत्त है, वृत्त में आपका केंद्र होता है। अब ये केंद्र के अंदर की बात की क्या कहेंगे हम? केंद्राभिगामी कहेंगे। और जो केंद्र से दूर जा रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रापसारी कहेंगे। दयापूर्ण को, दयापूर्ण का विलोम क्या होगा आपका? दया शून्य होगा। मतलब एक जो व्यक्ति है बहुत दयालु है, दूसरा जो है उससे दया से दूर दूर का नाता नहीं है। श्रीयुत का जो विलोम होगा वो श्रीहीन होगा। गतिमान का होगा आपका गतिहीन, एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, एक बहुत धीरे धीरे चलता है। गति विकास का जो हो जाएगा आपका विलोम गति ह्रास, एक तरफ विकास हो रहा है दूसरी तरफ ह्रास हो रहा है। तो ऐसे भी विलोम आपके बनाए जाते हैं। नए द्वारा विलोम कैसे बनाते हैं? तो क्षर का जैसे अक्षर हो गया, सभ्य का आपका असभ्य हो गया। एक कहते हैं ना कि ये सभ्य व्यक्ति है और ये असभ्य व्यक्ति है, जो ऊट पटांग बोलता है उसे हम असभ्य बोलते हैं। संभव एक कार्य संभव होता है, दूसरा होता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे लिए असंभव हो जाता है। मान लीजिए अब यूपीएससी एक लंबी रेस का घोड़ा है तो वो असंभव सा दिखता है। जैसे जो घर गांव में बैठे हुए हैं जिनको कोई सोर्स नहीं है तो वो उनके लिए असंभव बातें हो जाती हैं। सोचना भी कि हम सोचें कैसे की तैयारी करें, कैसे स्टार्ट करें, हमें कोई बताने वाला ही नहीं होता है। अब तो आपके पास डिजिटल फ़ोन एंड्रॉयड होने की वजह से और ऑनलाइन कोचिंग होने की वजह से बहुत ईजिली आपको एक्सेस मिल जा रहा है। आदि का विलोम अनादि हो गया। लौकिक का अलौकिक, लौकिक मतलब जिस परिवेश में आप रह रहे हैं ये आपका लौकिक हो गया, और जो देवता ईश्वर जिनको हम देखे नहीं हैं वो हमारे अलौकिक हो गए। आगे देखते हैं भिन्न शब्द द्वारा कैसे बनाते हैं विलोम। लाभ का हानि, आपने बहुत सुना है लाभ हानि। मूक का वाचाल, मूक मतलब जो बहुत कम बोलता है और वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। कटु मधुर, एक है जो बहुत कड़वे वचन बोलता है, दूसरा जो है बहुत मीठा मीठा बोलता है, बहुत प्यारी सी बातें करता है आपके साथ।
गुरु का लघु, एक बड़ा और एक छोटा की बात हो रही है। तो इन सब के द्वारा हम विलोम को बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। अब जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभ्यांतर का विलोम होता है, अभ्यांतर मतलब अंदर होता है, अभ्यांतर का विलोम क्या करेंगे हम, अंदर का क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो यहाँ पे हम वाह कर सकते हैं। तो अभ्यांतर का विलोम क्या कहलाएगा आपका, वाह। अंदर का, ये तो इसका मीनिंग हो गया, अभ्यांतर मतलब अंदर होता है। मध्य का कोई मतलब नहीं, अभी अभी का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, अभ्यांतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का, जिसे हम भीतरी आंतरिक स्थान भी कहते हैं। अंतःस्थता, अंतर्वर्ती, ये सभी क्या है, अभ्यांतर को ही कहते हैं हम। मतलब अभ्यांतर को या अंदर के लिए हम इतने वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये सब समानार्थी हैं आपके। अंदर के वर्ड में आप इतने सारे वर्ड यूज कर सकते हैं कि आंतरिक स्थान है, अंतःस्थता है, अंतर्वर्ती है। तो ये सभी आपके समानार्थी हैं। जबकि हम इसका विलोम देखेंगे तो पारी मतलब बाहर जाना, आप अपने घर से बाहर निकल गए, उसे हम पार कहते हैं। बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि जो है अभ्यांतर के विलोम होंगे। अगर आप चाहेंगे तो जैसे बाह्य के भी बहुत सारे विलोम हो सकते हैं। तो पार का भी मतलब आपका बाह्य होगा, बाह्य का मतलब तो बाहर हो ही गया, बाहरी मतलब बाहर हो गया, बाह्यस्थ मतलब भी बाहर हो गया। तो ये सभी आपके बाहर के विलोम हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अभ्यांतर का विलोम क्या होता है, वाह्य होता है। अब यहाँ पे अभ्यांतर ना दे के अंतःस्थता पूछ सकता था, अंतर्वर्ती पूछ सकता था, तो इन सब का भी विलोम क्या होता है आपका, वाह्य ही होता। या बाह्यस्थ लिखा होता तो वो भी होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विलोम शब्द होगा। इनमें से जो है प्रथम का विलोम क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो प्रथम मतलब होता है आगे और अंतिम मतलब होता है पीछे। तो प्रधान तो होगा नहीं, प्रधान मतलब भी प्रथम देखा जाए तो प्रधान का आपका क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। कोई वस्तु बहुत आपका प्रधान है मतलब बहुत, उसको हम आगे रखेंगे, वरीयता देंगे फर्स्ट पे, और गौण मतलब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो प्रथम का विलोम क्या होगा, अंतिम होगा। प्रथम का उपयुक्त जो विपरीतार्थक है या फिर जो विलोम है उसे हम क्या कहेंगे, अंतिम कहेंगे। प्रधान का जो विलोम होता है वो गौण होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों भी हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, अप्रत्यक्ष दिया हो वो भी होगा, परोक्ष का भी मतलब ही अप्रत्यक्ष होता है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं और इसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जो आपको लगे कि ये वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रही है, हम इसको नहीं लिख सकते हैं या याद नहीं रहेगा कि हम किस तरह से लिखेंगे, तो उसको आपको ज़रूर लिख के याद करना है, क्योंकि वो आपकी वर्तनी शुद्धि में काम आएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, श्री गणेश का विलोम पूछ रहा है। श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना किसी चीज़ को। जब हम कोई चीज़ जब पूजा घर में शुरू होती है तो क्या कहते हैं, श्री गणेश हो गया, तो इसका मतलब शुभारंभ करना। इति, अथ, इति श्री, इत्यालम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इति श्री। इति श्री मतलब होता है अंत करना किसी चीज़ का। जैसे पूजा का आपका शुभारंभ कैसे कहते हैं, श्री गणेशाय नमः। अब अगर अंत करना होगा तो क्या कहेंगे, इति श्री कहेंगे। तो ये आप विलोम याद रखिएगा। देखिए कितनी जगह ये आपका पूछा है, यूपी आर 2010, 9, 6 इन सब जगह आपका पूछा हुआ है। लोअर सबऑर्डिनेट में भी पूछा हुआ है। अब हम देखेंगे श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है, जबकि अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। अगर अथ का विलोम पूछे तो उसका क्या होगा, इति होगा। और विलोम हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे उद्घाटन का क्या होता है, समापन होता है। उद्घाटन मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, समापन मतलब किसी चीज़ को बंद करना। प्रतिपत्ति का क्या होगा आपका, निष्पत्ति हो जाएगा। तो प्रतिपत्ति का विलोम क्या होगा, निष्पत्ति हो जाएगा। अठाना का विलोम आपका पुगाना हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको रटना ही पड़ता है। अब जैसे प्रतिपत्ति और अठाना को आप रट लीजिएगा। सूत्रपात का विलोम क्या हो जाएगा, उपसंहार हो जाएगा। प्रारंभ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। उद्घाटन का विलोम अभी हमने पढ़ा है। उद्घाटन मतलब किसी चीज़ का शुरुआत करना, समापन मतलब बंद करना किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक का विलोम। आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का क्या विलोम है, समीचीन, प्राचीन, अर्वाचीन, समसामयिक।
तो इसका आंसर है आपका सी, प्राचीन। आधुनिक का विलोम क्या होता है, तो प्राचीन होता है। आधुनिक मतलब मॉडर्न वाला एरिया, और प्राचीन मतलब जो आपके प्राचीनतम भाग थे या एंशिएंट मेडुअल वाले, उसे हम प्राचीन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। समीचीन का जो विलोम होगा आपका असमीचीन, अ लगा के बनाया गया है। समीचीन का विलोम असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा आपका, प्राचीन होगा। असमसामयिक का विलोम असमसामयिक होता है। तो जैसे समसामयिक आपका हर महीने की समसामयिकी आती है, तो उसमें आप अ जोड़ देंगे तो असमसामयिकी हो जाएगी। इसका मतलब आपका विलोम बन गया समसामयिकी से असमसामयिकी। अर्वाचीन और आधुनिक का दोनों का ही विलोम क्या होगा, प्राचीन होगा। ये आप याद रखिएगा कि आधुनिक और अर्वाचीन दोनों का ही विलोम क्या हो रहा है, प्राचीन हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड आएगा तो आप उसका क्या लगाएंगे आंसर, प्राचीन लगाएंगे। अब यहाँ पे दे रहा है कि अर्वाचीन का विलोम क्या है, तो अभी हमने पढ़ा प्राचीन है। प्राचीन का विलोम क्या है, तो यहाँ पे अर्वाचीन आधुनिक दोनों हो सकता है। अब आयोग जो भी मान ले, आधुनिक भी होता है और अर्वाचीन भी होता है, बट यहाँ पे आयोग ने क्या माना है, बी ऑप्शन माना है, तो आप भी बी ही मान के चलिए। अधुनातन का विलोम, अधुनातन का विलोम क्या होता है, देखते हैं। सनातन, अवनत, पुरातन, अद्यतन। तो इसका आंसर है आपका बी, पुरातन हो जाएगा। अधुनातन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन होता है। अवनत का विलोम क्या होता है, उन्नत। अवनत मतलब किसी चीज़ का नीचे गिरना, मतलब धीरे धीरे, जैसे आपकी समृद्धि नीचे गिर रही हो, जैसे आपके घर की हालत बहुत अच्छी थी, आप बहुत अमीर थे और धीरे धीरे आपकी अवनति होने लगी, आप जो है कर्ज में डूबते जा रहे हो या यूँ कहे गरीब होते जा रहे हैं। और उन्नत का मतलब क्या होता है, आप समृद्ध हो रहे हैं। अद्यतन का क्या हो जाएगा विलोम, प्राचीनतम हो जाएगा। अद्यतन मतलब कोई चीज़ का अपडेट या नया कर देना, और प्राचीनतम मतलब प्राचीन होता ही है जो पुराना हो चुका है। तो मैक्सिमम आपको मतलब भी पता होगा तब इजली कर सकते हैं। नूतन का विलोम क्या होगा, तो पुरातन हो जाएगा। नूतन मीन्स नया, पुरातन मीन्स पुराना। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौरव का विपरीतार्थक या फिर विलोम क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पे गौरव का जो होता है लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है। गौरव मतलब, अब आप लोग भी बताइएगा कुछ कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गौरव का जो विलोम है वो लाघव होता है। वैभव का जो विलोम है वो क्या होता है, वैभव मतलब समृद्ध, संपन्न, और दारिद्र मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं हो, दारिद्र्य या धन। पराभाव का विपरीतार्थक या फिर आपका क्या होगा, विलोम विभव होगा। तो पराभव का हम विलोम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। वैभव का क्या होगा, दारिद्र्य या दैन्य होगा। जैसे गुरु का लघु होता है, वैसे गौरव का लाघव होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। नैसर्गिक का विलोम क्या है, तो नैसर्गिक मतलब आपका प्राकृतिक होता है। यहाँ पे वैसे अनैसर्गिक देता तो वो भी विलोम हो जाता आपका, लेकिन यहाँ पे नैसर्गिक की जगह क्या दिया है, कृत्रिम दिया है। तो प्राकृतिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का अनैसर्गिक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अकृत्रिम लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक, नैसर्गिक का मीन्स क्या है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम हो गया। नैसर्गिक का क्या है विलोम, कृत्रिम होता है। अनुवर का विलोम जो होता है उर्वर होता है। उर्वर मतलब जहाँ उपजाऊ भूमि हो, और अनुवर मतलब जो आपकी भूमि उपजाऊ ना हो। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव। ये बहुत क्वेश्चन में पूछा गया आरओ में, तो इसको याद रखिएगा कि आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है, या अवसान भी होगा। जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही हो जाएगा आपका। तिरोभाव दिया है तो तिरोभाव लिखिएगा, अगर अवसान दिया है तो अवसान करिएगा, क्योंकि आविर्भाव का विलोम दोनों ही सही हैं। प्राकृत का विलोम क्या होगा, अप्राकृत। जैसे हम अगर यहाँ पे दिया होता है नैसर्गिक का अनैसर्गिक, तो हम उसको भी सही कर देते हैं, क्योंकि नैसर्गिक मीन्स होता ही प्राकृतिक है। आगे देखते हैं नैसर्गिक का विलोम। तो नैसर्गिक का विलोम जो है आपका अप्राकृतिक। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो गया है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है।
इसका विलोम अनैसर्गिक भी होता है। देखिए जो हम आपको पहले से बता रहे हैं वही चीज़ एक्सप्लेनेशन में भी आयोग भी कह रहा है। प्राकृतिक का नैसर्गिक का ही समानार्थी है, मतलब प्राकृतिक जो है वो किसका समानार्थी है? नैसर्गिक का। मतलब दोनों समान अर्थ रखते हैं। जो चीज़ प्राकृतिक का मतलब होता है वही नैसर्गिक का मतलब होता है। तो समान अर्थ रखने वाले को हम क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं हम। स्वर्गीय का विलोम क्या होगा? नरकी होगा। मतलब स्वर्ग से अगर एक कोई स्वर्ग जा रहा है तो दूसरा नरक में जा रहा है, यही चीज़ बात हो रही है यहाँ पे। संश्लेषिक का विलोम क्या? ये एक अशुद्ध शब्द है तो इसको छोड़ दीजिए आप। संश्लेषिक सही से लिखा भी नहीं है, इसीलिए वो अशुद्ध शब्द बता रहा है। अनुग्रह का जो है विलोम क्या होगा? तो आप ये देखिएगा, तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है या फिर कुछ और पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ के तब दीजिएगा आंसर। तो अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। ये भी क्वेश्चन में आपका बहुत बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हैं, जैसे ये 2021 में ही आया है, बट अगर आप इससे भी पीछे जाएंगे 16 में 13 में, तो वहाँ भी 2-3 बार अभी सॉल्व हो रही थी। आपकी जो नई सीरीज आने वाली है प्रीवियस ईयर के, उसको सॉल्व किया जा रहा है, तो उसमें बहुत बार आपका अनुग्रह का विग्रह पूछा गया है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुग्रह का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है, तो अनुग्रह का भी विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। और संधि और समास का भी विलोम क्या होगा? आपका विग्रह होगा। तो ये दोनों का ही विलोम होगा, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो दो जहाँ पे आया उसको अलग से लिख लीजिए, क्योंकि उसका क्या होगा कि अलग अलग सेक्शन में आप अलग अलग जगह लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। अगर एक जगह लिख देंगे कि विग्रह का विलोम कौन कौन सा हो सकता है, तो अनुग्रह भी हो सकता है, संधि या समास भी हो सकता है। परिग्रह का क्या होगा विलोम? तो अपरिग्रह लगा के बनाया गया है। आग्रह का जो विलोम होगा वो अनाग्रह अन शब्द को लगा के बनाया गया है विलोम, यानी उपसर्ग लगा के बनाया गया है। संग्रह का विलोम क्या होगा? त्याग होगा। मान लीजिए हम धन का संग्रह कर रहे हैं तो इसका त्याग ही आपका विलोम हो जाएगा। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अभी हमने पढ़ा अनुग्रह का विग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 है अनुग्रह शब्द का विलोम, तो ये हो जाएगा आपका विग्रह। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2014 और अभी हमने देखा नीचे आरओ में भी पूछा गया है। सदाचार का विलोम क्या होता है? आचार, अपराध, कदाचार, अन्याय। तो इसका आंसर है आपका बी। सदाचार मतलब अच्छे आचरण वाला, कदाचार मतलब बुरे आचरण वाला व्यक्ति। सदाचार का विलोम आपका कदाचार होता है। देख लीजिए, सदाचार के अन्य विलोम भी हैं, जैसे सदाचार से हम अनाचार भी अगर दिया होगा तो वो भी लिख लेंगे, और दुराचार भी दिया होगा तो भी हम सदाचार का विलोम लगा दें। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि सदाचार के विलोम, अब जैसे सदाचार लिख के आप 3 विलोम लिख दीजिए, कदाचार, अनाचार और दुराचार, इससे आपको याद रहेगा। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा। अन्याय का विलोम क्या हो गया? न्याय। अपराध का विलोम क्या होगा? निरपराध। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म हमें बताना है कि कौन सा ऐसा विलोम है जो सही युग्म के साथ है। देखते हैं कि कौन सा ऐसा विलोम है जो सही है। आपत्ति का विपत्ति, ये नहीं है। गणतंत्र का जनतंत्र, अवर्षण का अनावर्षण, आदृत का तिरस्कृत। तो ये आपका आंसर डी सही है कि आदृत का जो विलोम होगा वो तिरस्कृत होगा, बाकी जो हैं आपके एक भी सुमेलित नहीं है। तो आपका आदृत का विलोम क्या है? तिरस्कृत है, यही आपका सुमेलित है। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है और तिरस्कृत भी होता है, तो दोनों ही याद रखिएगा। जो 2 वर्ड वाले हैं उसको जरूर लिख लीजिएगा। आदृत का विलोम अनादृत और एक तिरस्कृत। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण और तथा आवर्षण का विलोम क्या होगा? वर्षण होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवर्षण का विलोम क्या हो रहा है? अनावर्षण, और आवर्षण का विलोम वर्षण हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और ये लिखने में भी थोड़ा जटिल लग रहे हैं, तो आप इसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका वर्तनी शुद्धि जो आता है उसमें आप
का नंबर कम ना हो। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या है तो देखते हैं। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। ये अभी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट है और भी बार ये पूछा गया है, 2-3 बार मैंने देखा है सॉल्व करते टाइम कि ये 2-3 बार पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा इसको, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आवर्तक का जो विलोम है वो क्या है, अनावर्तक है। आवृत का विलोम क्या है, अनावृत। आवृत मतलब गोला और अनावृत मतलब गोला नहीं, कोई और शेप। प्रकर्षक का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्षक। और प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक। अब ये आपका प्रवर्तक और अप्रवर्तक दोनों ही लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जिसकी वर्तनी शुद्धि अच्छी है वो ज़रूरी नहीं है कि लिख के प्रैक्टिस करें। आवर्तक का विलोम अभी हमने देखा, अनावर्तक था। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। आवर्तक का विलोम यहाँ भी पूछा जा रहा है तो अनावर्तक ही हो जाएगा। अमृत का विलोम, अब यहाँ पे हमें देखना है अमृत का विलोम। अमृत का विलोम क्या होगा, अर्क, मधुर, पीयूष, विष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विष। अमृत का विलोम आपका विष हो जाएगा। मधुर का विलोम जो होता है कटु, कर्कश, तीक्ष्ण, तीनों ही हो सकते हैं। अगर मधुर का विलोम पूछे आपसे तो आप कटु भी कह सकते हैं, कर्कश भी, तीक्ष्ण भी, जो भी ऑप्शन में रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। सुधा का विलोम गरल हो जाएगा और पीयूष का विलोम जो होता है वो भी विष होता है। तो ये आप देख लीजिए कि अमृत और पीयूष दोनों का ही विलोम क्या होगा, विष होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे अब हम। निषिद्ध का विलोम। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, तो ये भी पूछ रहा है कि निषिद्ध का विलोम क्या है, निश्चित, उचित, विहित, निर्मित। तो इसका आंसर है आपका बी, विहित। निषिद्ध का उपयुक्त विलोम क्या होगा, विहित होगा। निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा आपका, उचित का अनुचित हो जाएगा। तो इस तरह से आपके विलोम पूछे जा रहे हैं। जो कौन सा सही है आपका, तो निषिद्ध का विहित सही है। तो निषिद्ध का विलोम क्या होगा, विहित होगा। शेष जो है आपके असंगत है। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 25। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या है यही हमें बताना है। तो शुष्क मतलब होता है आपका गीला थोड़ा सा, शुष्क मतलब आपका सूखा प्रदेश जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, जैसे राजस्थान का एरिया जो है सूखा वाला एरिया है, और आर्द्र मतलब थोड़ा गीला वाला एरिया। तो यहाँ पे शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र। यहाँ पे हम देख सकते हैं शुष्क का विलोम आर्द्र। उष्ण तथा शीत जो होती हैं ये परस्पर विलोम है। तो उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा, मतलब गर्मी वाला टाइम और ये ठंडी वाला टाइम। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। कौन सा ऐसा वर्ड है, मतलब ऐसा वर्ड है जो किसका विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी, शाश्वत। तो शाश्वत जो है आपका स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल मतलब बहुत फैला हुआ या यूं कहे बड़ा। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है या फैला हुआ चीज़ होता है, या मजबूत, ये भी हम कह सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे सूक्ष्म का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। स्थूल का मतलब यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम सूक्ष्म के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्थूल आपका बड़ा है और सूक्ष्म आपका छोटा है। दुर्बल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे स्थूल को, तो ये आपका दुर्बल मतलब कमज़ोर हो जाएगा, स्थूल मतलब मजबूत व्यक्ति। और तन्वी का मतलब देखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अशाश्वत मतलब जो हमेशा से बना रहे, जैसे ईश्वरीय शक्ति हमेशा से रहती है, इसका विलोम हो जाएगा आपका छेड़। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है बट हम आपको बता रहे हैं। पृथक का सही विलोम है। पृथक का विलोम क्या है, एकत्र, थकित, संयुक्त, सुघटित। तो इसका आंसर है आपका बी। पृथक मतलब अलग होना, संयुक्त मतलब एक साथ होना या जोड़ना। 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो आपका उपयोग का विलोम क्या, सदुपयोग और निरुपयोग दोनों ही उपयोग के विलोम हैं। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं।
लोक सेवा आयोग ने ही दोनों को ही माना है, बी और डी दोनों को ही माना है आंसर। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। कौन सा ऐसा विलोम है जो गलत है, बाकी जो सही हैं? एक गलत है, बाकी तीनों सही हैं। दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। तो बर्बर का सभ्य होता है जो बहुत खूंखार जातियाँ होती हैं, उसे हम बर्बर कहते हैं। असभ्य मतलब बहुत शांत रहने वाली। दक्षिण का मतलब दक्षिण होता है, वाम मतलब उत्तर हो जाएगा आपका। विधि और एक विधि निषेध होता है। तो ये सभी आपके विलोम हैं। जबकि उद्यम का क्या होता है, उद्यम एक गलत वर्ड है, उद्यमी का विलोम क्या हो गया, निरुद्यम हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं था, यही युग में आपका विलोम का सही नहीं था। बाकी बर्बर का सभ्य विलोम होता है, विधि का निषेध होता है, दक्षिण का वाम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे हम। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा ऐसा है जो विलोम की दृष्टि से सही है? अल्पज्ञ क्या बहुज्ञ, यही आपके शुद्ध हैं। जिसके पास बहुत कम ज्ञान हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे। अल्पज्ञ किसे कहेंगे, जिसके पास कम ज्ञान हो। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, यही आपका सही था विलोम, बाकी और कोई सही नहीं था। संधि युक्त का विलोम संधिहीन होता है। संयुक्त का विलोम आपका वियुक्त होता है। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। और अभ्यस्त का जो होता है अनाभ्यस्त होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संयुक्त का संधि युक्त लिखा है, दोनों ही जोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो ये गलत है। संधि युक्त मतलब जोड़ना और संधिहीन मतलब अलग होना। संयुक्त का विलोम वियुक्त मतलब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, और यहाँ पे वियुक्त मतलब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अज्ञ का अभिज्ञ और अभ्यस्त का अनभ्यस्त। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से कौन सा ऐसा विलोम है जो एक गलत है, मतलब एक का विलोम नहीं है, बाकी सभी जो हैं विलोम हैं। सचल का अचल हो जाएगा, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित और बंधन का मोक्ष। तो यहाँ पे आपके ए और सी दोनों ही आपके अशुद्ध हैं, मतलब ये दोनों विलोम नहीं है। बाकी आपका मौलिक का अनुदित होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे गलत युग्म कौन है, जो विलोम नहीं है। सचल का अचल नहीं होता है ये, और बंधन का मोक्ष नहीं होता है। यहाँ पे हम देखेंगे सचल का क्या होता है, अचल होता है, यहाँ पे चल नहीं होगा। मौलिक का कृत्रिम हो जाएगा या अमौलिक हो जाएगा। तो शेष युग्म आपके सुमेलित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद थोड़ा सा गलत हो गया है। सचल का क्या होगा, अचल होगा, विलोम, ये गलत है आपका। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है। बंधन का जो है मोक्ष, बंधन मतलब आपको किसी को बांध कर किया, मोक्ष मतलब मुक्ति पा लिया वो। मौलिक और अनुदित ये दोनों ही गलत हैं। तो ये ए और सी दोनों ही आपके ऑप्शन गलत हैं, इसलिए सचल का अचल, अमौलिक का कृत्रिम या फिर अमौलिक हो जाएगा। प्राची शब्द का विलोम हमें देखना है। प्राची, उदिची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो प्राची का क्या हो जाएगा, आपका प्रतीची हो जाएगा। प्राची का विलोम आपका प्रतीची। नवीन का जो हो जाएगा आपका, नवीन का प्राचीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द हमें देखना है। सही शब्द कौन है? आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, दोनों ही गलत हैं। जारज का औरस, ये आपका सही है। उत्सर्जन का विसर्जन, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। अनुग्रह का विग्रह, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, आग्रह दिया था, तो आग्रह गलत हो गया। अनुग्रह का विग्रह होता है, और अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। आवाहन का विसर्जन होता है, इसलिए ये तीनों आपके गलत हैं। जारज और अरस दोनों ही सही विलोम हैं। 34 को हम देखेंगे। विलोम शब्दों का सही युग्म हमें बताना है कि कौन सा विलोम है जो सही है। स्तिप्त का अभिसिप्त, ये गलत है। अमित का समित, ये भी गलत है। हया का बेहया, ये सही है। और अघी का निरघ, ये भी सही है। तो दोनों ही विलोम सही हैं। हया मतलब
आप अपने पास जो भी चीज़ें हैं, मतलब लज्जा और कम बोलना, मुस्कुराना कम, ये सारी चीज़ें आप बचा के रखिए। अब बेहया मतलब जो कहीं भी कुछ भी कर रही है वो बेहया हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे सी और डी दोनों ही सही हैं। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, बेहया का अर्थ होता है लज्जाहीन या शर्महीन। तो इसलिए हया का बेहया हो जाएगा विलोम आपका। अघी का अर्थ होता है पापी और निरघ का अर्थ होता है जिसने अघ या पाप न किया हो। तो ये दोनों आपके विलोम हो जाएंगे, अघी का निरघ हो जाएगा। बाकी जो है और सही नहीं है और आयोग ने भी वही आंसर माना है जो अभी हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में देखेंगे हम। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है जो विलोम सही नहीं है? मौन का मुखर, जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। तो यही आपका सही नहीं है, बाकी सभी विलोम सही हैं। अनुचर का परिचर क्या है? समानार्थी है, न कि विलोम है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, कौन सा ऐसा विलोम है जो गलत है? अमित का परिमित होता है, अमित का विलोम क्या होगा आपका? परिमित हो जाएगा। सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। आच्छादित का परीक्षण नहीं होता है, ये विलोम आपका गलत है। सुख का दुख, बाकी सभी अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख है, ये सभी विलोम है आपस में। आच्छादित का विलोम क्या होता है? अनाच्छादित होता है, याद रख लीजिए और इसको लिख के प्रयास करिएगा क्योंकि ये वर्ड थोड़ा टिपिकल है। विलोम से इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग में हमें बताना है कि कौन सा विलोम है जो गलत है। आविर्भाव का हमने पढ़ा था तिरोभाव, न कि विभाव, इसलिए यही पहला ही आपका गलत हो गया है। अपराधी का निरपराध हो जाएगा। उन्मूलन मतलब आपका किसी चीज़ को उखाड़ना और रोपण मतलब किसी चीज़ को लगाना। जैसे हम धान को रोपते हैं, लगाते हैं और उसी धान को अगर हम उखाड़ दें तो उसे क्या कहेंगे? उन्मूलन कहेंगे। विहित का निषिद्ध है, ये सभी आप में क्या है? अपने आप में विलोम है। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव, याद रखिएगा। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तो तिरोभाव है, अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 39 है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सरल शब्द का विलोम नहीं है? विरल, वक्र, कुटिल, कठिन। तो सरल का विलोम क्या है आपका? विरल नहीं है, क्योंकि सघन का विरल होता है। सघन का विलोम क्या होगा? विरल होगा। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र, कुटिल, कठिन, तीनों ही आपके सरल के विलोम हैं, जबकि विरल का क्या है? सघन है। सरल का विलोम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कठिन है। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसको अगले क्लास में करेंगे और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।